Hello everyone, welcome to Tech Learning with Rajat, and this is the episode 16, lecture 16 of our data science course series. और इस lecture 16 में मैं कवर कराने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आपका इंट्रोडक्शन टू पांडास। ठीक है, हम पांडास के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है पांडास, इससे पहले हम नंपाई कवर कर चुके हैं। आप कोर्स को गो थ्रू करके देख सकते हैं इंटायर प्लेलिस्ट को। तो अगर हम सबसे पहले पांडास की बात करें तो पांडास बेसिकली इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पाइथन लाइब्रेरीज। ये एक पाइथन लाइब्रेरी है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल, जिसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डेटा एनालिसिस में और बिजनेस एनालिसिस या एनालिटिक्स एक्सेट्रा। पांडास मेनली किस चीज़ के लिए यूज़ करी जाती है? टू हैंडल लार्ज डेटा सेट, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट को हैंडल करने के लिए, रीडिंग डेटा, डेटा को रीड करने के लिए, डेटा को क्लीन करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए। मीनिंग की अगर हम बात करें तो जो पांडास नेम है वो कहाँ से आया? द नेम पांडास कम फ्रॉम पैनल डेटा। इसका जो अगर पांडास एक तरह से शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है और ये कहाँ से आया है? पैनल डेटा। ठीक है, पैनल डेटा को कंबाइन करके पांडास बनाया गया। एंड इट इज़ डिज़ाइन फॉर फास्ट एंड ईजी डेटा मैनिपुलेशन। इसको क्यों डिज़ाइन करा गया? फास्ट एंड ईजी डेटा मैनिपुलेशन के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पांडास इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ नमपाई। किसके टॉप पे बना हुआ है? नमपाई पे। तो नमपाई ऑलरेडी आनी चाहिए, वो हम कवर करा चुके हैं। और वाई पांडास इज इम्पॉर्टेंट, पांडास क्यों ज़रूरी होता है? तो अगर हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस की बात करें तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में बेसिकली डेटा काफ़ी लार्ज होता है, काफ़ी लार्ज अमाउंट में डेटा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे स्टूडेंट रिकॉर्ड हो सकता है, एम्प्लॉय डिटेल्स, सेल्स रिपोर्ट, बैंकिंग डेटा या फिर कस्टमर इंफॉर्मेशन। तो इस तरह से कुछ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रहता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो डिफ़िकल्ट क्या होता है? इस तरह के डेटा को मैनेज करना ऑब्वियसली थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो पांडास किस किस चीज़ में हेल्प करता है? डेटा को ऑर्गेनाइज करने में इजीली, डेटा को क्विकली प्रोसेस करने में और डेटा को एनालाइज करने में एफिशिएंटली। अगर हम कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन की बात करें कि पांडास की कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या होती हैं, तो रियल लाइफ एप्लीकेशन में आता है कि पांडास आर यूज्ड या फिर इज यूज्ड इन डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, फाइनेंशियल एनालिसिस, स्टॉक मार्केट एनालिसिस, वेब एनालिटिक्स, रिसर्च, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब में बेसिकली पांडास को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कुछ जो पॉपुलर कंपनीज हैं लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन एंड नेटफ्लिक्स, ये सब भी पांडास को यूज़ करते हैं। एंड वी टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ पांडास। तो फीचर्स ऑफ पांडास में क्या है? सबसे पहला आता है आपका फास्ट डेटा प्रोसेसिंग। फीचर में और क्या है आपका? डेटा प्रोसेसिंग काफ़ी फास्ट होता है, ईजी डेटा क्लीनिंग, डेटा फिल्टरिंग, डेटा ग्रुपिंग एंड रीडिंग CSV या एक्सेल फाइल। CSV या एक्सेल फाइल को भी रीड किया जा सकता है। इसके अलावा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज, इन सब के लिए हम यूज़ करते हैं और ये फीचर्स हैं पांडास के। इन सारे कामों में पांडास हेल्पफुल है। अब चलते हैं आगे, इंस्टॉलिंग पांडास। अगर हम पांडास के इंस्टॉलेशन की बात करते हैं तो ये कमांड होती है। जैसे हमने PIP इंस्टॉल नमपाई करा था, ऐसी पांडास के लिए होता है हमारे पास PIP इंस्टॉल पांडास। ठीक है, तो राइट साइड में आपको मेरी विंडो ओपन दिख रही होगी VS कोड की, जिसमें क्या है, टर्मिनल पे मैं एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं टाइप करता हूँ, जैसे येलो में दिख रहा होगा आपको PIP इंस्टॉल पांडास, अगर मैंने ये किया PIP इंस्टॉल पांडास, तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा। तो उसने उस चीज़ को इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी लिख रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, पहले से ऑलरेडी है, कवर्ड है उसमें। ओके, तो ये करने के बाद अब अगर आप आगे चलोगे, इफ़ यू वांट टू इंपोर्ट पांडास, तो देखो इंपोर्ट कैसे करना है। मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है, यहाँ पे सेव करी हुई है एक फाइल। ठीक है, कुछ भी pandas.py के नाम से इंट्रोडक्टरी फाइल। और अगर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सेम ये होता है हमारे पास, आपको लिखना होता है इंपोर्ट पांडास। क्या लिखना होता है? इंपोर्ट पांडास। ठीक है, इंपोर्ट पांडास, जैसे नमपाई कर रहे थे ऐसे इंपोर्ट पांडास एट PD, आप इस तरह से लिखोगे। ठीक है,
अब अगर हम देखें तो पांडास आपका लाइब्रेरी का नाम है, पीडी जो है वो एक एलियास नेम है। एलियास का मतलब क्या, कोड को शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि अभी हम आगे यूज करेंगे तो पीडी डॉट करके यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ। तो इसीलिए जैसे आप देखो, अगर जैसे हम कुछ भी लिख रहे हैं एक फंक्शन, तो अगर आप ऐसे लिखोगे पांडास, देखो अगर आप ऐसे लिखोगे पांडास डॉट डेटा फ्रेम, ऐसे लिखना थोड़ा डिफिकल्ट और लंबा लगेगा। इंस्टेड ऑफ दिस हम ऐसे लिखते हैं पीडी डॉट डेटा फ्रेम, जैसे अभी कोई मेथड है मान के चलो, अभी हम यूज करेंगे तो इस तरह से हम लिखते हैं, इसीलिए हम उसको एलियास नेम में यूज करते हैं। तो आप चलिए, तो अब अगर आप देखना चाहते हो कि आप एक जो इंस्टॉल्ड वर्जन है आप उसे कैसे चेक कर सकते हो, तो आप सीधे सीधे यहाँ लिखोगे प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद में यहाँ लिखोगे आप पीडी डॉट वर्जन, ठीक है। ये लिखने के बाद आप इस तरह से डिफाइन करोगे, क्लियर है। ऐसे ही हमने नमपाई के लिए भी करा था। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, ठीक है। वो एक बात ये है कि आप फाइल का नाम और पांडास एक जैसा नहीं रख सकते हो, क्लियर। अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट कराता हूं तो हम देखेंगे हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, क्लियर। तो यहां से आप देखोगे तो 3.0.2 इस तरह से आपको रिजल्ट मिल गया, यानी कि ये आपको क्लियरली दिखा देगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या करा है, अपना फाइल नेम चेंज करा है। पहले जो पांडा डॉट पी था उसको हमने यहाँ पे पांडा ट्यूटोरियल डॉट पी कर दिया, बिकॉज आप सेम नेम रखोगे तो एरर देगा, वो उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। तो ये क्लियर समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से ये आपको इंस्टॉल वर्जन मिल गया। अब अगर आप आगे चलोगे, व्हाट इज डेटा, डेटा का मतलब क्या होता है, डेटा मीन्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा का मतलब होता है इट्स अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट मार्क्स, एम्प्लॉय सैलरी, प्रोडक्ट प्राइसेस, कस्टमर डिटेल्स एक्सेट्रा। तो ये सब डिटेल्स होती हैं। इसके अलावा डेटा कैन बी नंबर्स, टेक्स्ट, डेट्स एंड मिक्स्ड वैल्यूज। डेटा के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिल सकती है, नंबर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, डेट हो सकती है और कोई मिक्स्ड वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो जिसमें आगे आपको क्या मिलेगा, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स इन पांडास। अब हम आगे चलते हैं कि किस किस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स पांडा के अंदर होते हैं। तो पांडास मेनली प्रोवाइड दो तरह के इसमें रहते हैं डेटा स्ट्रक्चर का डिस्क्रिप्शन। अगर हम देखें तो उसमें एक होता है सीरीज और एक होता है डेटा फ्रेम। सीरीज जनरली आपका वन डायमेंशनल डेटा होता है। सीरीज क्या है, एक वन डायमेंशनल डेटा है। और डेटा फ्रेम क्या है, यहाँ पे वो टू डायमेंशनल डेटा है। डेटा फ्रेम क्या है, वो टू डायमेंशनल डेटा है, ठीक है। अब इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो आता है कि व्हाट इज सीरीज। सीरीज में सीरीज इज अ वन डायमेंशनल लेवल्ड एरे। सीरीज जो होती है वो एक वन डायमेंशनल लेवल्ड एरे होती है, जैसे हम एरे बनाते हैं सेम वैसे ही। तो ये क्या करेगी, ये सिंगल कॉलम डेटा को ही स्टोर करेगी। इसका एग्जांपल देखें तो सिंपली स्टूडेंट मार्क्स हुए, प्रोडक्ट प्राइसेस हुए, एजेस हुए, तो ये सब चीज़ें, ओके। अब इसके अलावा और क्या, आप सीरीज को कैसे क्रिएट कर सकते हो हम वो देखेंगे। तो सीरीज को क्रिएट करने का एक सिंपल तरीका होता है, पांडास जब आपने इंपोर्ट कर ली, एक मैं डेटा में वैल्यू स्टोर कराऊंगा, तो पीडी डॉट पीडी एलियास होता है सीरीज, और सीरीज के अंदर मैं अपने वैल्यूज को इंसर्ट कराऊंगा, कुछ भी लाइक 10, ओके, 20, 30, 40, कुछ भी करा लिया, इतने ही करा लिए, ठीक है। अब अगर आप इसको प्रिंट कराओगे, अब क्या करोगे, इसको प्रिंट कराओगे इस डेटा को, क्लियर है। तो ये यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा, देखते हैं क्या डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे उसने सीरीज को डिस्प्ले करा दिया, आप देख सकते हो क्लियरली। आप चाहो तो वर्जन वाले को कमेंट आउट कर दिया मैंने अभी, ठीक। तो इस तरह से जो सीरीज है वो प्रिंट होके आ जाएगी, जो वन डायमेंशनल एरे है। लाइक 4 एलिमेंट थे तो 0th इंडेक्स पे 10 है, 1 पे 20 है, 2 पे 30 है, 3 पे 40 है, और डी टाइप आ गया उसका इंट 64। तो इस तरह से आपको यहाँ पे रिजल्ट मिला, ठीक। अब इसके अलावा अब आप चाहते हो कि कस्टम इंडेक्स इन सीरीज। सीरीज में कस्टम इंडेक्स का क्या प्रोसेस होता है, तो कस्टम इंडेक्स सिंपल है, जिसमें हम क्या सीखेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि सबसे पहले क्या है कि आपको इंडेक्स को कस्टमाइज करना है। इंडेक्स को क्या करना है, कस्टमाइज। तो देखिए कैसे, जैसे अगर यहाँ पे ये सीरीज है, आप चाहते हो इंडेक्स पे कुछ और दिखाना, यानी कि आप ऐसे भी तो दिखा सकते हो, सपोज मैथ्स में इतने मार्क्स, किसी और सब्जेक्ट में इतने मार्क्स। तो उसके लिए एक बहुत आसान तरीका है, मैं यहीं पे क्या लिख रहा हूँ, इस चीज़ को मैं चेंज कर रहा हूँ।
चेंज करके मान लो सबसे पहले मैंने यहाँ पे यही लिखा, 3 वैल्यूज लिखी, कुछ भी मान लो 85, इसी को लिख लिया मैंने 90, 78 फॉर एग्जाम्पल। ये करने के बाद इसी के अंदर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर मैंने लगाया कॉमा, ठीक, और कॉमा लगाने के बाद मैंने लिखा यहाँ पे इंडेक्स। आप इस तरह से उसको डिफाइन करोगे इंडेक्स को। इंडेक्स डिफाइन करने के बाद फिर से स्क्वायर ब्रैकेट जब आप लगाओगे तो लगा के सबसे पहले मान लो आप लिख रहे हो मैथ्स, पहले क्या लिख रहे हो, मैथ्स, दूसरी वैल्यू आप क्या ले रहे हो, साइंस, ठीक, और एक तीसरी वैल्यू मान के चलो आप ले रहे हो इंग्लिश, ठीक है। इस तरह से आपने डिफाइन करा यहाँ पे। अब इसको आप प्रिंट कराओगे, ठीक है। अगर आप क्या करोगे, अगर आप इसको चाहते हो प्रिंट कराना, क्लियर, तो देखो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ तो हम देखेंगे हमें आउटपुट में क्या मिलेगा। हमें आउटपुट में इस तरह से ही मिल गया कि मैथ्स में मान लो 85 मार्क्स, साइंस में 90, इंग्लिश में 78। तो आप इस तरह से सीरीज को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब आता है सीरीज की वैल्यू को एक्सेस करना। अगर आप अलग से चाहते हो एक्सेस करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि मान लो सिर्फ मुझे साइंस के मार्क्स चाहिए। किसके मार्क्स चाहिए, साइंस के, तो इसके अंदर ही आपको वो वैल्यू देनी पड़ेगी, SCIENCE, साइंस, ओके। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा अगर, तो मेरा आउटपुट चेंज हो जाएगा। जो साइंस के लिए वैल्यू थी वही वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट होके मिलेगी, यानी 90। क्लियर है, इस तरह सीरीज काम करती है। अब आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा फ्रेम। व्हाट इज डेटा फ्रेम? तो डेटा फ्रेम इज अ 2 डायमेंशनल टेबल लाइक स्ट्रक्चर। डेटा फ्रेम एक 2 डायमेंशनल टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, रोज मिलेंगी, कॉलम्स मिलेंगे, एंड इट इज सिमिलर टू एक्सेल शीट या डेटाबेस टेबल। जो भी आपकी डेटाबेस टेबल या एक्सेल शीट होती है ऐसे ही ये सिमिलर रहता है उस चीज़ के। अगर हम डेटा फ्रेम को कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये देखना चाह रहे हैं तो देखो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सपोज मैंने ये सब अभी कमेंट आउट कर दिया, मैंने क्या कर दिया, इसको कमेंट कर दिया, क्लियर, इसको ऊपर ही पहुंचा देते हैं, नेक्स्ट लाइन में था ना। अब मैं नया क्रिएट कर रहा हूँ, नया मैंने क्या क्रिएट करा, फिर से मान लो डेटा 1, मैं डेटा 1 ले रहा हूँ और डेटा 1 के अंदर मैंने लगाई अपनी करली ब्रेसेस। जब भी आप डेटा फ्रेम क्रिएट करोगे तो ये आपको याद रखना, करली ब्रेसेस लगाए, और करली ब्रेसेस के अंदर सपोज यहाँ पे मैंने लिखा नेम, ठीक, और नेम लिखने के बाद फिर आप यहाँ पर वैल्यूज डिफाइन करोगे। लाइक मैंने 2-3 वैल्यू डिफाइन करी, लाइक यहाँ पे लिखा रजत, और रजत के अलावा मान लो दूसरा लिखा कोई भी नाम, मैंने मान लो रोहित, ठीक, और तीसरा मान लो कुछ भी नाम लिखा, सपोज प्रिया, ठीक है, ये लिखा। अब इसके अलावा एक तो हो गया ये नेम के लिए। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, आप एज भी तो डिफाइन करोगे। मान के चलो आपको एज डिफाइन करनी है, आपको सिंटेक्स को याद रखना और समझना है, ठीक है, सबसे याद रखने से ज़्यादा ज़रूरी है उसको समझना। तो अब एज में आपको पता है कि एज में जब आप डिफाइन करोगे तो एज इंटीजर फॉर्म में होती है, तो मान लो 21, 23, 22 कोई भी ये उनकी एज हो गई, ठीक है। जब आपने ये किया, इसको करने के बाद और आप क्या कर सकते हो, ठीक है, ये कॉमा यहाँ ना लग के ये यहाँ लगेगा, ये कहाँ लगेगा, यहाँ पे, ठीक है। आपने करा एज डिफाइन, एज के बाद और क्या आया आपका, सिटी, यहाँ पे आया आपका सिटी, ठीक। अब सिटी करने के बाद फिर हमने उनके सिटीज़ डिफाइन करे, तो सिटीज़ में आप कुछ भी डिफाइन कर दो, लाइक पहले कर दिया मैंने दिल्ली, ठीक है, फिर मैंने दूसरा सिटी डिफाइन कर दिया, मान लो नोएडा, ठीक है, फिर मैंने तीसरा कर दिया कोई भी, मान लो अलीगढ़, ठीक। तो ये मैंने सिटीज़ डिफाइन करे, क्लियर। अब ये इतना करने के बाद अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट लाइन में जब आप नेक्स्ट लाइन में जाओगे तो आप इस चीज़ को प्रिंट कराओगे। यानी कि आपको क्या लिखना है, इस चीज़ को मैं और एक्सपेंड कर देता हूँ, आप क्लियरली देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा DF इक्वल टू PD पांडास के लिए, और फिर लिखा मैंने डेटा फ्रेम, और डेटा फ्रेम लिख के यहाँ पे लिखा मेरा वैल्यू डेटा कहाँ पे स्टोर्ड है, ये सारी चीज़ें डेटा 1 के अंदर। और इसके बाद आप चाहो तो इसको प्रिंट करा सकते हो, इसको क्या करा सकते हो आप, प्रिंट करा सकते हो, क्लियर। तो इस तरह से आप डेटा फ्रेम को रिप्रेजेंट करते हो, ये सिंटेक्स आपको याद रखनी है। तो जब भी आप इस तरह डेटा फ्रेम को रिप्रेजेंट करोगे, मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ,
तो एक जैसे एक्सेल या डेटाबेस टेबल होती है उस तरह से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। सीरीज नंबर मिला, इंडेक्स नंबर, आपका नेम, एज, सिटी, 3 चीज़ें, और उन 3 चीज़ों के अंदर उनका नेम, उनका एज और उनका सिटी, हमने इस तरह से उस चीज़ को डिस्प्ले करा दिया है ना। बढ़िया चीज़, कितने आसानी से आप चीज़ें यहाँ पे रिप्रेजेंट करा सकते हो। अब आते हैं कि अंडरस्टैंडिंग रोज एंड कॉलम्स। अब आप रोज एंड कॉलम की अंडरस्टैंडिंग की अगर हम बात करें तो ये हमको ऑलरेडी पता है। अगर यहाँ आप आउटपुट से भी देखोगे तो ये जो हॉरिजॉन्टल वैल्यूज हैं ये जनरली आपकी रोज होती हैं, और ये जो होते हैं वर्टिकल वैल्यूज ये आपके कॉलम्स होते हैं। आप देख सकते हो रोज जो होती है वो हॉरिजॉन्टल वैल्यू होती हैं, और जो कॉलम होते हैं वो आपके वर्टिकल वैल्यूज होती हैं। क्लियर है? तो कॉलम क्या क्या है यहाँ पे, जैसे नेम, एज, सिटी, ये सब आपके कॉलम्स हैं, और रोज आपकी इंडिविजुअल रिकॉर्ड होती हैं। ठीक, अब आता है नेक्स्ट कि हाउ कैन यू एक्सेस कॉलम डेटा। आप कॉलम डेटा को कैसे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें सिंपल एक टर्म आता है, वो टर्म ये है कि आपको क्या एक्सेस करना है। सबसे पहली बात, अगर मैं इसको ऐसा ना लिख के मैं नेम एक्सेस करना चाह रहा हूँ, सिर्फ मैं क्या एक्सेस करने चाह रहा हूँ, नेम, तो आप सिर्फ नेम एक्सेस कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इस तरह से सिर्फ आप नेम एक्सेस करोगे। जो पहले पूरी टेबल आ रही थी अब वो टेबल ना बन के सिर्फ नेम आ जाएंगे। क्लियर है? तो आप इस तरह से कोई भी रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू एक्सेस मल्टीपल रिकॉर्ड, तो आप यहाँ लिख सकते हो जैसे 3 में से मुझे 2 ही चाहिए, तो मेरे को यहाँ पे नेम चाहिए, और मान के चलो मेरे को यहाँ पे एज चाहिए, और क्या चाहिए मेरे को, एज। अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ फिर से, तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा आउटपुट में। कुछ गड़बड़ होगी या फिर हमें डेटा प्रिंट होके मिल जाएगा। इशू है, यानी कि हमने कुछ भी यहाँ पे सिंटैक्स में गड़बड़ की है। तो वो गड़बड़ क्या हो सकती है वो हम देखेंगे। तो वो सिंपल है कि जब आप 2 वैल्यूज़ यहाँ पे डिफाइन करोगे, तो उन 2 वैल्यूज़ को डिफाइन करने के लिए आपको ये क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा, 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। ठीक, अब आप इसको देखो, ये सिंटैक्स हमेशा याद रखनी है जब आप एक्सेस करना चाहोगे। तो आपको यहाँ पे आउटपुट मिल गया, आसान है। अब आता है चेकिंग डेटा टाइप। अगर आप डेटा टाइप चेक करना चाह रहे हो तो आप कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद आप टाइप मेथड होता है हमारे पास, और टाइप के अंदर फिर से आप यहाँ पे डीएफ करोगे। आप क्या करोगे यहाँ पे, डीएफ। तो देखते हैं इससे वो प्रॉपर आपको डेटा टाइप बताएगा। तो डेटा टाइप में प्रॉपर वो बताएगा कि डेटा फ्रेम हम यूज कर रहे हैं। इस तरह दिख रहा है क्लास पांडास डॉट डेटा फ्रेम, तो क्लियरली उसने यहाँ पे आपको डेटा टाइप भी दिखा दिया। तो आसान है, इस तरह से चीज़ें इसमें कंप्लीटली हो रही हैं। अब नेक्स्ट अगर हम देखें, शेप एट्रीब्यूट एक कॉन्सेप्ट है। तो शेप एट्रीब्यूट जनरली होता क्या है, तो शेप एट्रीब्यूट बेसिकली रिटर्न्स रोज एंड कॉलम्स। शेप एट्रीब्यूट क्या करता है, वो रोज एंड कॉलम को रिटर्न करता है। ठीक है, जिसमें क्या आता है कि अगर आप यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ लाइक प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद मैं उसकी शेप डिफाइन करना चाह रहा हूँ, df डॉट शेप। ठीक है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, df डॉट शेप, सिर्फ इतना ही करना चाह रहा हूँ मैं। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ तो वो मेरे को इसकी शेप ज़रूर बताएगा। ठीक है, तो ये क्या बताया, 3/3। तो जो टेबुलर फॉर्म में डेटा है हमारा जो पहले आया था, ठीक है, यहाँ पे वो जो डेटा है वो 3/3 है। ओके, 3,3, यानी कि 3 रोज हैं और 3 ही आपकी कॉलम्स हैं। अब आता है हेड फंक्शन। तो हेड फंक्शन का काम क्या होता है इसमें, इट डिस्प्लेस फर्स्ट 5 रोज। ये पहली 5 रो को कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लगाता हूँ, दोबारा से प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद मैं लगाता हूँ df डॉट हेड। df डॉट हेड मैंने लगाया, और इस चीज़ को अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो हेड पहली 5 रो डिस्प्ले करता है और टेल लास्ट की 5 रो डिस्प्ले करता है, और अगर 5 एलिमेंट नहीं है तो वो कम पे कर देगा। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ, और प्रिंट करने के बाद मैंने लगाया df डॉट टेल। ठीक, df डॉट टेल लगाया, तो ये करके फिर आपने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कराया। ठीक है, तो यहाँ से वो फर्स्ट 5 या सेकंड 5 को रिप्रेजेंट करके दिखा देगा। क्लियर, हमारे पास है उतने ही, तो उतने ही रिजल्ट वो यहाँ पे दिखा रहा है। अब इन्फॉर्मेशन से क्या देता है वो, डेटा सेट की इन्फॉर्मेशन। अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट, और मेरे पास एक मेथड होता है df डॉट इन्फो मेथड। ठीक है, इन्फो मेथड का काम क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कराना। चलिए देखते हैं। तो इन्फॉर्मेशन जब डिस्प्ले कराई जाएगी तो यहाँ पे वो प्रॉपर दे देगा
डी टाइप int4 स्ट्रिंग 2 है, मेमोरी यूजेस प्रॉपर दे देगा, सारी चीज़ें बताएगा, 3 चीज़ें, कॉलम, डेटा टाइप एंड आपके मेमोरी यूजेस के बारे में। अब आता है डेस्क्राइब फंक्शन। तो जब हम डेस्क्राइब फंक्शन की बात करते हैं तो ये स्टैटिस्टिकल समरी दिखाता है। स्टैटिस्टिकल समरी दिखाता है यानी कि मीन, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो करेगा तो आपको क्या मिलेगा, प्रिंट, और प्रिंट करके df डॉट डेस्क्राइब। ठीक, ये करेगा, और ये करने के बाद यहाँ पे और क्या मिलेगा, अब देखो सारी चीज़ें उसने बहुत अच्छे से प्यार से दिखाई, यानी कि काउंट दिखाई, मीन दिखाया, स्टैंडर्ड डेविएशन दिखाया, मिनिमम, मैक्सिमम, सब कुछ वो कितने अच्छे से सुंदर तरीके से दिखा रहा है। तो ये मैथमेटिकल फंक्शन कितने मज़ेदार हैं, आपको सारी लाइब्रेरीज मिल जाती हैं, आपको अलग से कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। अब अगर हम बात करें रीडिंग अ CSV फाइल, ठीक है, तो रीडिंग अ CSV फाइल की अगर बात करें तो आपके पास कोई CSV फाइल बनी हुई होगी, तो CSV का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज जो होती हैं, तो पांडास उनको रीड कर सकता है। ये फंक्शन अभी हम आगे यूज़ करेंगे, हालांकि आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो प्रॉपर pd.read CSV फाइल। तो इसके लिए आपको CSV फाइल में चीज़ें स्टोर करनी पड़ेंगी, यानी कि अगर मैं यहाँ पे इसको अभी डिस्प्ले भी करा दूंगा तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, लाइक df इक्वल टू, अगर मैं यहाँ लिख भी देता हूँ pd.read, ठीक है, तो रीड के बाद यहाँ पे CSV मेथड आ रहा है ना, अगर मैं CSV यहाँ पे कर भी देता हूँ और CSV करके मान लो कोई फाइल है मेरे पास, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, students.csv ये कोई फाइल है, ठीक है, तो अब मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ, प्रिंट df, अगर मैं प्रिंट करा रहा हूँ df को, तो ये देखते हैं क्या आउटपुट मिलेगा, सब मिलेगा, और हमको ये देखना है स्टूडेंट CSV फाइल में कुछ देगा कि नहीं देगा, तो वो यहाँ पे प्रॉपर आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे रिजल्ट आपको दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, अगर आप ये एरर पढ़ोगे तो वो दिखा रहा है ये, यहाँ से आप प्रॉपरली इसको पढ़ सकते हो, उसको वो फाइल मिल नहीं रही है, ठीक है, फाइल मिल नहीं रही है, तो वो प्रॉपरली उसी तरह से आपको रिजल्ट यहाँ पे बता देगा। ये दे रहा है ना रिजल्ट, नो सच फाइल और डायरेक्टरी स्टूडेंट और CSV अवेलेबल, ठीक है, तो ये चीज़ को समझ के चलना है। तो अगर CSV फाइल होगी आपके पास तो वो उसको बना देगा, वो हम अभी आगे देखेंगे। तो ये सब इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, ये हमने अभी कर लिए। अब आता है कि वाई पांडास इज पावरफुल, पांडास क्यों पावरफुल है, ठीक है, क्योंकि इट्स अ फास्ट प्रोसेसिंग, इजी फिल्टरिंग, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डेटा क्लीनिंग, फाइल हैंडलिंग, स्ट्रक्चर्ड डेटा मैनेजमेंट, इन सब में इसको यूज करते हैं। और अगर हम डिफरेंस देखें कि नमपाई और पांडास के बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है, तो अगर कुछ फीचर्स हैं लाइक मेन पर्पस, डेटा टाइप, स्ट्रक्चर या फ्लेक्सिबिलिटी, तो डेटा टाइप में फीचर में अगर मेन पर्पस देखें तो नमपाई का काम क्या है, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, और पांडास का काम है डेटा एनालिसिस। ठीक है, डेटा टाइप में अगर हम देखें तो नमपाई का काम है एरेज और पांडास का काम है आपका टेबल्स, ठीक है, दो चीजें हैं। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वो है एनडी एरे होता है, ठीक है, डायमेंशनल, और ये सीरीज या डेटा फ्रेम के बेस पे चलता है। फ्लेक्सिबिलिटी नमपाई में कम होती है, पांडास में ज़्यादा होती है। तो अब ये ऑलरेडी मैंने करा भी दिए हैं, आप चाहें तो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम यहाँ कर भी सकते हैं। क्रिएट अ सीरीज जिसमें 10, 20, 30 है, ये भी हम करा चुके हैं। क्रिएट डेटा फ्रेम कंटेनिंग नेम इज सिटी, ये भी हम करा चुके हैं। एक्सेसिंग सिंगल कॉलम फ्रॉम डेटा फ्रेम, ये भी हमने अभी देखा, ठीक है। शेप, हेड, टेल, ये सब फंक्शंस कैसे काम करते हैं प्रॉपर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, सारे के सारे कर लिए। क्रिएट स्टूडेंट मार्क्स डेटा फ्रेम एंड कैलकुलेट एवरेज मार्क्स, ये भी आप करके देख सकते हो। तो क्या इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं इसमें, पांडास क्या होता है, सीरीज क्या होती है, डेटा फ्रेम क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन नमपाई एंड पांडास, CSV फाइल क्या होती है, ठीक है, वाई पांडास इज इंपॉर्टेंट इन डेटा साइंस, डेटा साइंस में क्यों जरूरी होता है। कॉमन बिगिनर मिस्टेक में यही है कि इंपोर्ट करना अगर आप भूल जाते हो पांडास को तो नेम एरर देगा, कॉलम नेम रॉन्ग लिख दोगे तो की एरर देगा, CSV फाइल अगर नहीं मिल रही तो फाइल नॉट फाउंड एरर भी आपको देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ना, यही एरर यहाँ पे शो हो रहा है, फाइल नॉट फाउंड एरर जो मैंने अभी आपको दिखाया, और इनकरेक्ट डिक्शनरी के लिए वो सिंटैक्स एरर देगा, ठीक है। तो यही सब बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं,
तो समरी में अगर हम देखें तो इस लेक्चर में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी। इंट्रोडक्शन टू पांडास, इंस्टॉलिंग पांडास, इंपोर्टिंग पांडास सीरीज, डेटा फ्रेम, क्रिएटिंग डेटा फ्रेम, एक्सेसिंग डेटा, शेप, हेड, टेल, इन्फो, डिस्क्राइब यानी कि जिसमें रीडिंग CSV फाइल्स, सेविंग CSV फाइल्स, and pandas is one of the most important libraries in data science because it helps to organize, analyze and process large data set efficiently। तो मैंने प्रैक्टिकली आपको पांडास का एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे कवर कराया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए। डेटा साइंस कोर्स और अदर कोर्सेज से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।